बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से अरिथमेटिक सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इस लेक्चर में भी हम अरिथमेटिक सीरीज़ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 6.4 में है। आइए हम उनको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 का प्रॉब्लम नंबर 4 है। सम द सीरीज 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 अप टू 3 n टर्म्स। अब अगर हम देखें तो ये जो टर्म हमें दी गई हैं इसमें हमारे पास कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन रहा। अगर हमें इसको प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है तो हमें n टर्म्स में करना पड़ेगा। 3n टर्म्स का मतलब है 3 टर्म्स मिलके एक टर्म बना रही है। ये 3 टर्म मिलेंगी, ये 3 टर्म्स मिलेंगी, ये 3 टर्म्स मिलेंगी, तो ये मिल के हमारे पास एक एक टर्म बना रही हैं। तो सोल्यूशन में देखें, सोल्यूशन आएगा हमारे पास 1 + 4 - 7 + 10 + 13 -16 + 19 + 22 - 25 प्लस अप टू 3n टर्म्स हमें ये गिवन दिया गया है। अब हम इसको n टर्म्स में चेंज करने जा रहे हैं। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 + 4 - 7 प्लस 10 + 13 - 16 प्लस 19 + 25 22 - 25 प्लस अप टू सोन। अब हमने 3 को मिला दिया है तो ये अब 3n टर्म्स नहीं रही बल्कि ये कितनी हो गई हैं, 2n टर्म्स। हमारे पास ये n टर्म्स हो गई हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ये आ जाएगा जी 7 में से 4 जाएंगे, -7 है, +4, 4 + 1 5 - 7, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगी -2 प्लस 10 - 3, क्योंकि 13 - 16 - 3 बचेगा। 10 - 3 सेकेंड टर्म आएगी +7। थर्ड टर्म देखें 22 - 25 -3 बचेगा, 19 में से -3 होगा तो +16 प्लस अप टू सोन कहाँ तक जाएगी, 2n टर्म्स तक जाएंगी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म है हमारे पास -2, a1 = -2, कॉमन डिफरेंस d = 7 - -2 7 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 9। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 9 आ रहा है। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो n ही है और हमने इनका सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn = n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू Sn = n/2 इंटू 2a1 की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस n-1 d हमारे पास क्या दिया गया, 9 दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू Sn इक्वल है n/2, 2 2 -4 प्लस 9n -9, और इसे हम लिख सकते हैं Sn n/2 इंटू -9 -4 -13 9n -13, और अगर हम n को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 9n² -13n डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास टोटल n टर्म्स का सम आ गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से है, वो आपने खुद से सॉल्व करना है। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 11, 12 और 13 ये तीनों सेम है, इनमें से 12 मैं करवा रहा हूँ, बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन देखें इसका, हमें क्वेश्चन दिया गया है द सम ऑफ S9 एंड S7 इज 203। तो हम लिखते हैं गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस क्या हैं जी, पहली कंडीशन है S9 प्लस S7 कितना है, 203 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। एंड S9 माइनस S7 इनका जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 49 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। एंड S7 एंड S9 being the sums of the first 7 and 9 terms of an AP respectively determine the series। हमने सीरीज फाइंड करनी है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एड इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, ये बनेगा S9 प्लस S7 इक्वल्स टू 203, S9 माइनस S7 इक्वल्स टू 49, और ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, S9 और S7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2S9 इज इक्वल्स टू 2S9 इज इक्वल्स टू किसके आएगा, 203 प्लस 49 252 के, और S9 इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड होगा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो S9 हमारे पास आ जाएगा 126। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर हम इनको S9 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें S7 आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दें तब भी S7 आ जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट इन 1 वाले में पुट कर दें तो हमारे पास आएगा S9 है 126 प्लस S7 इक्वल्स टू 203, S7 इक्वल्स टू 203 माइनस 126, S7 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी 203 में से 203 माइनस 126 77, तो S7 भी हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों के फॉर्मूले लिख के इनको इक्वल्स टू, इसको 126 के इक्वल रखेंगे, इसको 77 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से हम A1 और D फाइंड करेंगे। आइए फाइंड करते हैं जी फ्रेंड्स। अब हम S9 और S7 को सॉल्व करते हैं। S9 हमें गिवन दिया गया है, S9 इक्वल्स टू 126, क्योंकि ये हमारे पास सम है फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ AP का, और सम का फार्मूला हमें पता क्या होता है, n/2, तो यहाँ पे n क्या है, 9 है, इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 8 आ जाएगा, इंटू D दैट इज इक्वल्स टू 126, 2 कॉमन आ रहा है, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू A1 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 126, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 बच जाएगा, A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 126, A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाय 9, तो A1 प्लस 4D दैट इज इक्वल्स टू 126 को जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 126 डिवाइडेड बाय 9, 14 हमारे पास आ जाएगा, तो इसे हम कह देंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से S7 को हम सॉल्व करेंगे। S7 इक्वल्स टू 77 है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। S7 इक्वल्स टू 77 दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP, तो दैट इज इक्वल्स टू n/2, तो n यहाँ पे क्या है, 7 है, तो हम लिखेंगे 7/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 6D इक्वल्स टू 77, 2 कॉमन आ रहा है, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 77 आ जाएगा, इक्वल्स टू 77, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 77, 7 उधर जाके डिवाइड होगा, तो यह आएगा A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 77 डिवाइडेड बाय 7, तो A1 प्लस 3D इक्वल किसके आ जाएगा, 11 के, और इसे हम कहेंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 14, A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 11, A1 के साथ प्लस है, 11 के साथ भी प्लस है, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, वी नो डैट के इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो प्लस हो जाता है। ये बचेगा जी हमारे पास A1 से एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा D इज इक्वल्स टू 14 माइनस 11 3, D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू जो है किसी एक में 3 में पुट कर दें या 4 में पुट कर दें, तो हमारे पास A1 आ जाएगा, पुट इन 3 में पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा जी A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 14, तो ये आएगा A1 प्लस 4 3 12 इक्वल्स टू 14, 12 उधर जाके माइनस होगा, तो A1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। D भी हमारे पास फाइंड हो गया, A1 भी फाइंड हो गया, हमने सीरीज़ फाइंड करनी है,
तो पहले फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, A1 आ गई, A2 A3 A4 फाइंड करते हैं। A1 है जी हमारे पास 2, D हमें मिला है 3, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म क्या होगी जी, A1 प्लस D दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। A3 थर्ड टर्म A1 प्लस 2D दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू D क्या है 3, 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8। फोर्थ टर्म A1 प्लस 3D दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 2 प्लस 9 इक्वल्स टू 11। तो हमने फाइंड क्या करनी थी, सीरीज फाइंड करनी थी। इन टर्म्स को हम प्लस कर देंगे तो हम लिखेंगे 2 प्लस सेकेंड टर्म 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस अप टू सो ऑन इज द रिक्वायर्ड सीरीज। क्लियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम इसी तरह से आपको सीरीज फाइंड करनी है, आपको गिवन कंडीशन दी गई हैं, उनको सॉल्व करना है, आपकी सीरीज फाइंड हो जाएगी। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16। फाइंड द 5 नंबर्स इन एपी whose sum is 25 and sum of whose squares is 135। सेम टू सेम क्वेश्चन 14 और 15 इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो आपसे कहता है कि 3 नंबर्स फाइंड करें जो कि एपी में हों। तो आप कंसेक्टिव नंबर्स ले लें जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। फर्ज करें आप नंबर ले लें A1 माइनस डी, फिर दूसरा नंबर ले लें A1, तीसरा नंबर ले लें A1 प्लस डी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है आपने 4 नंबर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर भी आप कंसेक्टिव नंबर ले लें, वो ले लें आप A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। यहाँ पे हमने 5 नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम 5 कंसेक्टिव नंबर्स ले लेते हैं। दैट इज लेट A माइनस 2D, फिर A माइनस डी, थर्ड A, फिर A प्लस डी एंड A प्लस 2D are the numbers in arithmetic progression whose sum is 25। इनका सम जो है वो 25 है, तो हम इनको सम कर लेते हैं। A माइनस 2D प्लस A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 2D दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 2D माइनस 2D कैंसिल, माइनस D प्लस D कैंसिल, A प्लस A 2A प्लस 3A प्लस 4A प्लस 5A, 5A इक्वल्स टू 5A इक्वल्स टू 25। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 5, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा 5। A तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। तो सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, एंड सम ऑफ whose स्क्वायर इज 135। इनके स्क्वायर्स का सम जो है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर A माइनस 2D इसका स्क्वायर प्लस सेकंड A माइनस डी का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस डी होल स्क्वायर प्लस A प्लस 2D होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू किसके है 135 के। अब हम इसके स्क्वायर्स ओपन करके और A की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स A स्क्वायर माइनस 4AD प्लस 4D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AD प्लस D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एज इट इज A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस D स्क्वायर एंड फिर प्लस A स्क्वायर प्लस 4AD प्लस D स्क्वायर इक्वल्स टू 135। क्लियर, स्क्वायर्स ओपन किए हैं। माइनस 4AD प्लस 4AD आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2AD प्लस 2AD आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो है उनको हम लिख लेते हैं। A स्क्वायर कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है,
तो ये हो जाएगा जी 5a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, फिर 5d स्क्वायर, 6d स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा, ये जब हमने स्क्वायर ओपन किया ये भी हमारे पास क्या आएगा 4d स्क्वायर आएगा, 4 + 1 5 + 1 6 एंड +4 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, प्लस 10d स्क्वायर इक्वल्स टू 135। a की वैल्यू क्या है 5 है, पुट a इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा जी 5 × 5 का स्क्वायर प्लस 10 × d का स्क्वायर इक्वल्स टू 135, 5 × 25 प्लस 10 d स्क्वायर इक्वल्स टू 135, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 75, सॉरी 125, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा 125 प्लस 10 × d स्क्वायर इक्वल्स टू 135, 125 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 d स्क्वायर इक्वल्स टू 135 माइनस 125, 10 d स्क्वायर इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, d स्क्वायर इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और d पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो d क्या आएगा +-1 आ जाएगा। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा व्हेन a इज इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू +1। जब a 5 होगा और d +1 होगा तो हमारे पास टर्म्स कौन सी हैं a - 2d, क्या होगा जी 5 - 2 × 1, तो 5 - 2 इक्वल्स टू 3। सेकेंड टर्म a - d, 5 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, फिर a हमें ऑलरेडी फाइंड कर लिया है a + d आ जाएगा जी 5 + 1 इक्वल्स टू 6, एंड नेक्स्ट है a + 2d दैट इज इक्वल्स टू 5 + 2 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 5 + 2 इक्वल्स टू 7। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस हमारा बनेगा 3 4 5 6 7। तो हम लिखते हैं सो द नंबर्स इन APR कौन कौन से हैं जी, a - 2d है हमारे पास 3, ये है 3, फिर 4 5 6 एंड 7, ये हमारे पास नंबर हैं। क्लियर। व्हेन a इज इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू -1, देन हमारे नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स हमारे पास होंगे a - 2d, तो ये आ जाएगा 5 - 2 × -1, 5 + 2 इक्वल्स टू 7। क्लियर। इसी तरह से a - d, 5 - -1, 5 + 1 दैट इज 6, फिर a हम फाइंड कर चुके हैं, a + d 5 + -1, तो 5 - 1 इक्वल्स टू 4, एंड a + 2d दैट इज इक्वल्स टू 5 + 2 × -1, 5 - 2 इक्वल्स टू 3। सो अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू 5 एंड d इज इक्वल्स टू -1 हो, सो नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर कौन कौन से होंगे जी, 7 6 5, a की जगह पे 5, फिर 4 3, ये हमारे पास नंबर्स होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 17। द सम ऑफ 6 and 8 टर्म्स ऑफ एन AP is 40 and the product of 4th and 7th term is 220. Find the AP. सॉल्यूशन देखें। गिवन कंडीशंस
गिवन कंडीशन फर्स्ट वाली है द सम ऑफ 6th and 8th टर्म ऑफ एन AP A6 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 40। A6 का क्या होगा जी हमारे पास A1 प्लस 5D, A1 प्लस 5D प्लस A1 प्लस 7D, ये हमारे पास 8 टर्म होगी, 40 आ जाएगा। 2A1 प्लस 7 प्लस 5 12D इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 40। 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। और यहाँ से A1 की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ 20 माइनस 6D, तो इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सेकंड कंडीशन हमें क्या दी गई है? सेकंड कंडीशन दी गई है द प्रोडक्ट ऑफ 4th and 7th टर्म आर 220, तो यह आ जाएगा A4 मल्टीप्लाई बाय A7 इक्वल्स टू 220। A4 क्या होगी जी? A4 हमारे पास होगी A1 प्लस 3D मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 220। क्लियर। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा जी A1 स्क्वायर प्लस 6A1D प्लस 3A1D प्लस 6 3 18D स्क्वायर इक्वल्स टू 220। क्लियर। इन दोनों को हम सम करेंगे, सेम है। A1 स्क्वायर प्लस 9A1D प्लस 18D स्क्वायर इक्वल्स टू 220। और A1 हम फाइंड कर चुके हैं। A1 क्या है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ A1, ये आ जाएगा जी 20 माइनस 6D होल का स्क्वायर, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, प्लस 9 इंटू 20 माइनस 6D इंटू D प्लस 18D स्क्वायर इक्वल्स टू 220। अब ये सारी की सारी जो इक्वेशन है वो D में चेंज हो चुकी है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा A का स्क्वायर 20 का स्क्वायर आएगा 400 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 240 हो जाएगा। ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 6 240 हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 6 240। D फिर प्लस 36D स्क्वायर प्लस 9 इंटू 20 180 माइनस 54D 9 मल्टीप्लाई हो गया और D एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 18D स्क्वायर इक्वल्स टू 220। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, 400 माइनस 240D प्लस 36D स्क्वायर प्लस, अब D इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 180D माइनस 54D स्क्वायर प्लस 18D स्क्वायर इक्वल्स टू 220। D स्क्वायर, ये भी D स्क्वायर है, ये भी D स्क्वायर है। 36 प्लस 18 54, तो ये आपस में क्या हो गए 36 प्लस 18 प्लस 54D स्क्वायर और माइनस 54D स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहाँ से बनेगा जी 400 माइनस 240 माइनस 180 60D इक्वल्स टू 220 आएगा। अब 400 माइनस 220 उसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ इक्वल्स टू 60D, ये नेगेटिव है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 400 माइनस 220 डेट इज़ 180 इज इक्वल्स टू 60D, तो D की वैल्यू क्या आएगी? D इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 60, तो D इज इक्वल्स टू 3 पे आ जाएगा। 63 इज 180 और D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इसको हम पुट कर देंगे A1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा? A1 इक्वल्स टू
20 माइनस 6d, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2। a1 इक्वल्स टू 2 हमारे पास आ गया है, a1 भी आ गया, d भी आ गया। फाइंड हमने क्या करना था, फाइंड द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना था। फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है, बाकी टर्म्स हम फाइंड कर लेते हैं। आइए, a1 हमारे पास है जी 2, d है हमारे पास 3, तो हमारे पास AP क्या होगा, सेकेंड टर्म a2, a1 प्लस d दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, a3 थर्ड टर्म a1 प्लस 2d, 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। a4 a1 प्लस 3d इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 3 that is equals to 2 plus 9 equals to 11. So 2, 5, 8, 11 up to so on is the required arithmetic progression. Clear students? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18। इफ a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन एपी, शो दैट 1 ओवर b प्लस c, 1 ओवर c प्लस a और 1 ओवर a प्लस b आर आल्सो इन एपी। इफ और देन की कंडीशन है, ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं इम्प्लीकेशन को। हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डैट हमें गिवन दिया गया है, गिवन डैट a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होना चाहिए, इट मीन्स देयर कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। सो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा जी इनका, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें शो करना है नाउ 1 ओवर बी प्लस सी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर ए प्लस बी आर इन एपी। ये एपी में होंगे इफ देयर कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। अगर इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा तो ये किस में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं हम। सेकेंड टर्म 1 ओवर सी प्लस ए माइनस फर्स्ट टर्म 1 ओवर बी प्लस सी इक्वल होगा 1 ओवर ए प्लस बी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा जी, एलसीएम आएगा c प्लस ए इंटू बी प्लस सी। अब इधर से आएगा c प्लस ए कैंसिल, तो b प्लस सी माइनस c प्लस ए, फिर इक्वल्स टू इसका एलसीएम आएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी कैंसिल, ये आ जाएगा c प्लस ए माइनस ए प्लस बी। क्लियर स्टूडेंट्स? ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये बनेगा हमारे पास b प्लस सी माइनस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय c प्लस ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी c प्लस ए। तो यहाँ से माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला। यहाँ से
माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए बी प्लस सी, यहाँ से सी प्लस ए मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखें यहाँ से सी प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इक्वल्स टू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर आ जाएगा बी माइनस ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू सी माइनस बी प्लस सी। अब इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये आएगा b माइनस ए प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं, इसी तरह से c माइनस बी एंड c प्लस बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस दिया गया हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूला दोनों साइड पे लगेगा, तो इसे हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, देखें हम उसको देखते हैं दोबारा से। देखें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस था जो सेम था। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है वो भी देखें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये दोनों हमारे पास सेम हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 the given condition is satisfied। क्योंकि ये भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस के इक्वल आ गया है, कॉमन डिफरेंस क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस वो जो सेम आ रहा है, इसलिए हमारी जो गिवन कंडीशन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।